राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ नर्मदा नदी के परम पावन तट पर खूबसूरत सी सुबह में। आज सूर्योदय छुपे हुए हैं, चारों तरफ काले घने बादल हैं और नर्मदा जी आज ऐसा लग रहा है, आपको शायद उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा। हम घाट पर अभी स्नान कर रहे थे तो दूसरी तरफ जहाँ बादल नहीं थे वहाँ से जहाँ से सूरज की थोड़ी थोड़ी किरणें आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि नर्मदा नदी में आज जो प्रयागराज का संगम है, एक तरफ सूरज की रोशनी की वजह से आधा जल जो है वो गंगा जी की तरह दिख रहा था, गोरा गोरा, और दूसरी तरफ जहाँ पर काले घने बादल दिख रहे हैं, आप पीछे अगर देख पा रहे होंगे, तो आज नर्मदा जी नहीं यमुना जी की जैसी भी लग रही हैं। तो आधी नर्मदा जी जो है यमुना जी हो गई हैं आज और आधी गंगा जी हो गई। तो परम पावन जो प्रयागराज का संगम है, जहाँ पर साफ साफ झलक दिखती है, हमको नज़र आता है जब संगम में जाते हैं। तो एक तरफ जो बहाव है वो गंगा जी के जैसा दिखता है, मतलब जो रंग है गोरा दिखता है गंगा जी का, और यमुना जी का साफ साफ रंग समझ में आता है सांवला सांवला, जैसा कि हमारे घनश्याम श्री कृष्ण कन्हैया का है। तो आप कन्हैया जी को प्रणाम कर लीजिए। स्नान किया हम तीनों ने, बढ़िया से डुबकी लगाई, अभी केले का भोग लगाया, दोनों केला पा रहे हैं, तो आप प्रणाम कर लीजिए। और हम आज की आप अपनी जो एकांतिक वार्तालाप है, एकांतिक वार्तालाप अच्छा शब्द है वैसे, तो उसकी शुरुआत करते हैं। नामदेव जी का जो चरित्र हम अभी श्रवण कर रहे थे, तो उसी का मतलब नामदेव जी के जीवन का एक प्रसंग है जो हम आज आपसे साझा करने वाले हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उनका ये तो प्रसंग जीवन का सुना भी होगा। तो चूँकि नामदेव जी बहुत जब वो बड़े हो गए थे तो उनकी भक्ति दूर दूर तक फैल गई थी, और जो चमत्कार भगवान की उपस्थिति की वजह से कि उनको कैसे दर्शन होते थे भगवान के, इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी नामदेव जी की। तो पहले के जो संत हैं वो ज़्यादातर अपना निरंतर जो है वो संत मंडली के साथ भ्रमण करते थे, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, कीर्तन करते थे और सत्संग करते थे। तो नामदेव जी भी इसी भ्रमण के दौरान दिल्ली से होते हुए ब्रज की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। उस समय जो भारत का मुगल कालीन जो शासन चल रहा था, भारत में जो शासन था वो सिकंदर लोदी का शासन था। तो संतों की महिमा उसने भी सुन रखी थी कि कैसे हिंदू सनातन धर्म में बड़े चमत्कारी संत होते हैं, उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। तो उत्सुकतावश उसने जो नामदेव जी हैं और उनकी जो पूरी मंडली है उसको दिल्ली में बुला लिया अपने पास। अब चूँकि बादशाह का आदेश है तो भाई जाना तो पड़ता है, तो गए नामदेव जी अपनी मंडली के साथ सिकंदर लोदी के दरबार में, और सिकंदर लोदी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत चमत्कारिक संत हो, आपको मालिक मतलब भगवान के दर्शन होते हैं, तो आप कोई चमत्कार दिखलाओ। तो नामदेव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझ में तो कोई चमत्कार नहीं है, हम तो बस भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, बस जो करते हैं भगवान ही करते हैं, हम में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। और ऐसा वास्तव में होता भी, जो संत महात्मा होते हैं, सिद्ध संत जिनको कहा जाता है, जिनको भगवत प्राप्ति होती है, वो कभी भी ना तो उनके अंदर ही भाव होता है, ना कभी वो इस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं कि भगवान से उनको कोई सिद्धि मिली है, शक्ति मिली है। तो उसी दैन्य भाव से उन्होंने कहा, तो बादशाह ने इसको ऐसा समझा कि जैसे कि मेरा अपमान कर रहा है, मेरी बात को नकार रहा है। तो उसने क्रोधवश वहाँ पर अपने दरबार में गाय को, जो भारत माता की देसी गाय है, उसको बुलाया और नामदेव जी के सामने उस गाय का गला काट दिया। तो नामदेव जी और जो बाकी संत हैं वो तो देख के भौचक के रह गए, उनको तो अंदर से बहुत तीव्र पीड़ा हो गई कि अरे क्या कर दिया इसने, सिकंदर लोदी ने, बादशाह ने। तो अब उस पीड़ा का जो उनको कहना चाहिए, उनके अंदर जो पीड़ा उठी और जो पुकार उठी, पीड़ा की वजह से जो पुकार उठी, विट्ठल भगवान ने उनको मनी मन याद किया और कहा कि हे प्रभु, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है, आप मेरे प्राण ले लीजिए, और मेरे प्राण जो है लेकर हर के, मेरे प्राण हर के आप इस गाय को वो प्राण दे दीजिए, लेकिन इस गाय को जीवित कर दीजिए। ये जो बादशाह है, ये सिकंदर लोदी जो है, ये आपकी महिमा को नहीं पहचानता है, तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इस गाय को जिंदा कर दीजिए। तो और उस करुण पुकार करते हुए जब नामदेव जी ने गाय को स्पर्श किया, गाय के पास गए उसकी पीड़ा को देखते हुए, तो
जैसे ही भगवान को पुकारा, विट्ठल भगवान को नामदेव जी ने, तो ना वहाँ पर साक्षात जो गर्दन काट दी गई थी गाय की, वो गाय से जुड़ गई और गाय उठ के वहाँ पर खड़ी हो गई। तो सिकंदर लोदी ने तो देखा कि अरे वाह, वाकई में ये तो चमत्कार हो गया है कि जिस गाय को हमने मार डाला, उसकी गर्दन काट दी है, वो साक्षात जुड़ गई, वो गाय खड़ी हो गई है, जिंदा हो गई है। तो फिर उसने नामदेव जी को वहाँ पर प्रणाम किया और माना कि हाँ, आप महान संत हैं और आपको भगवान के साक्षात्कार होते हैं। तभी तो ऐसा चमत्कार हो गया कि कटी हुई गाय की गर्दन जुड़ गई, वो जिंदा खड़ी हो गई। तो नामदेव जी से प्रसन्न होकर बादशाह ने, सिकंदर लोदी ने कहा कि आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो जैसा कि संतों का स्वभाव होता है, वो तो भगवान के अलावा किसी से कुछ मांगते नहीं, भगवान से भी नहीं मांगते वो तो फिर ऐसे जो संसार के जो लोकपति हैं या राजा हैं, उनसे क्या मांगेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी बादशाह ने जो है कि ज़बरदस्ती सही प्रसन्नतावश एक बहुत रत्नों से और हीरों से जड़ा हुआ पलंग जो है उनके लिए बनवाया कि आप ये पलंग, आप मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। तो ना चाहते हुए भी पलंग उनको स्वीकार करना पड़ा। अब चूँकि पलंग है तो उठा के कैसे ले जाएं, तो कुछ उनके सेवकों के साथ, नामदेव जी के साथ, उन्होंने उनको उस पलंग को विदा कर दिया, पलंग देके कि आप ये जो पलंग है नामदेव जी के यहाँ पर छोड़ के आ जाओ। तो सेवक चलते चलते गए, तो रास्ते में नामदेव जी ने सोचा कि इतना महंगा हीरे और सोने से, रत्नों से जड़ा हुआ पलंग मैं रखूँगा तो मेरे भजन में, मेरी भक्ति में बाधा बनेगा, विक्षेप पैदा करेगा। लोग आएंगे, देखेंगे, पूछेंगे तो सारा उसे में चोरी का डर रहेगा, फिर उसको संभाल के रखो। तो जो सारा ध्यान जो है वो भजन में ना लग के, भगवान में ना लग के, वो सारा इस पलंग में लगा रहेगा। तो वो ऐसे ही चलते चलते किसी नदी के तट पर पहुँचे, शायद वो चंद्रभागा नदी थी, मुझे नदी का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो जो पलंग है वो नदी में फेंक दिया। अब चूँकि वो अब उसकी ओनरशिप जो है, उसके मालिक नामदेव जी हो गए, तो वो चाहे जो करें उसका। तो पलंग वो उन्होंने वहाँ पर नदी में फेंकवा दिया उन सेवकों से। तो अब चूँकि पलंग फेंक दिया तो सेवक फिर वहाँ से लौट गए, बादशाह के पास गए। तो बादशाह ने पूछा, तो उन्होंने सारा वृतांत बताया कि नामदेव जी ने तो आपका पलंग नदी में फेंक दिया। तो बादशाह ने, सिकंदर लोदी ने फिर इसको अपमान समझा कि मेरी दी हुई भेंट की चीज़ जो है, भेंट जो है वो तुच्छ वस्तु समझ के उसने नदी में फेंक दी। तो कहा कि नामदेव को फिर से बुलाओ। तो नामदेव जी को उन्होंने फिर से बुलाया। तो सारे जो सेवक लोग हैं उनको वापस बादशाह दरबार में लेके आए और बनावटी भाषा में सिकंदर लोदी ने, बादशाह ने कहा कि हमको जैसा हमने पलंग आपको दिया है वैसे ही हमको एक और पलंग बनवाना है, तो वो पलंग आप लेके आइए, क्योंकि हूबहू वैसे ही पलंग हमको एक और बनवाना है। तो नामदेव जी समझ गए कि ये तो विट्ठल भगवान फिर से एक परीक्षा है। बादशाह जो है, सिकंदर लोदी जो है, तो उसको सैनिकों ने बताया होगा कि क्या किया मैंने पलंग का, तो ये अपना पलंग दोबारा चाहता है। तो वो बादशाह को लेके, और चलिए मैं आपको अपना वो पलंग देता हूँ। तो वो बादशाह को भी लेके और सैनिकों को लेके उसी जगह पर पहुँचे जहाँ नदी में वो पलंग फेंक दिया गया था। तो नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की और जैसा पलंग बादशाह ने दिया था वैसे हूबहू हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ जो पलंग है, कम से कम 20 पलंग नदी से निकाल के नामदेव जी ने बादशाह के सामने रख दिए। और पलंग जब रख दिए तो बादशाह फिर से एकदम चमत्कारक, उस चमत्कार देख के तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे। तो नामदेव जी ने कहा कि देखिए, हमारे बादशाह जो है, यानी विट्ठल भगवान जो है, जो सर्व लोकों के और संपूर्ण ब्रह्मांड के, अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, बादशाह हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो और वही जो है उन्होंने इसका प्रमाण दिया है कि हमको ऐसे पलंग की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऐसे बादशाह ने माना कि हाँ, ये जो संत हैं वो किसी से कुछ लेते नहीं हैं और ये अपनी भक्ति में ही मगन रहते हैं, भक्ति में प्रसन्न रहते हैं। किसी सांसारिक और लौकिक राजा महाराजा के सामने ना तो ये हाथ फैलाते हैं, ना उनकी किसी तुच्छ वस्तु को स्वीकार करते हैं। वो उनके लिए होता है कि बहुत हीरे जवाहरात और रत्नमणियों से जड़ित पलंग है और उसकी बहुत कीमत है। संतों के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कि मिट्टी और पत्थर कंकड़ होते हैं, वैसे ही उनके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं। तो दोनों में उनका कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते ना ऐसे कंकड़ पत्थरों की तरफ, वैसे संत महात्मा लोग
रुपए पैसे की तरफ, धन दौलत की तरफ, हीरे जवाहरात की तरफ, सोना चांदी की तरफ वैसे ही ध्यान नहीं देते जैसे हम कंकड़ पत्थर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जब तक मतलब इस पे अब हम कल बात भी कर रहे थे कि अध्यात्म जो है, जैसे हम संतों के चरित्र पढ़ते हैं, अध्यात्म में बहुत कुछ हमको, चाहे वो चरित्रों के माध्यम से हो, चाहे भगवान की शिक्षा के माध्यम से हो, अध्यात्म मूल जो उनका सार जो निकल के आता है वो बहुत कुछ गणित के फॉर्मूलाज की तरह है। और उनको हमको जीवन में अपनी सिचुएशन जब वैसी परिस्थिति आती है जैसे कि संत महात्माओं के जीवन में आती है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो महाराज श्री भी कहते हैं इस चीज़ को कि अगर मांगना ही है तो केवल जो ठाकुर जी हैं, भगवान जो हैं, या जो श्री जी हैं, श्री रामचंद्र जी जो भी अपने इष्ट हैं, सिर्फ उनसे ही मांगना चाहिए। वैसे तो उनसे भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांगना ही है तो केवल आप ठाकुर जी से मांगो, राधा रानी से मांगो, किशोरी जी से मांगो, और किसी से ना मांगो। संसार के लोगों के सामने कभी भी किसी भी वस्तु के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए कभी भी। तो अगर ऐसा रहता है, वो तभी आता है जब हमारे अंदर ऐसा भक्तिभाव हो, भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास हो और उनकी उपस्थिति हम महसूस करें। तो शुरुआत में तो ये संभव नहीं होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे ऐसा प्रयोग करते हैं तो वो हमको भगवान की जो शक्ति है और भगवान की जो उपस्थिति धीरे धीरे महसूस होने लगती है। क्योंकि भगवान जो है वो भाव रूप में विद्यमान रहते हैं, और जो हमारे अंदर श्रद्धा और भाव है, श्रद्धा है, जो भक्ति है, विश्वास जो है, वो भी एक भाव ही है। तो धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से विश्वास धीरे अपने अंदर उसको कहना चाहिए वो मजबूत होता है। तो ये वाले प्रसंग से तो मुझे यही समझ में आता है कि हमको किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अपना सगे संबंधी क्यों ना हो, तो उनके सामने कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी मेहनत से जो हमको हासिल हो जाए वो उसके ही हमको अपने आप को उसका ही अधिकारी समझना चाहिए। और वही है कि कोई भी विपरीत ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे कि बादशाह ने बुलाया और गर्दन काट दी गाय की, तो वहाँ पर भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान ही इसमें कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर वही धन्य भाव रहना चाहिए कि हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, और कितने भी हम भजनानंदी हो जाए, कितना भी हम भजन कर लें, अपने अंदर भजन का कभी अहंकार नहीं आना चाहिए और उसका कभी प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान अपने तरीके से उसको प्रकाशित करें, लोगों की सामने लेके आए, नज़र में ले आए, तो वो बात अलग है। भगवान करेंगे तो उसमें कभी कोई हानि नहीं होगी। प्रत्यक्ष में दिख सकता है कि हानि होगी, जैसे कि नामदेव जी के चरित्र में दिख रहा है। अभी इसी प्रसंग में दिख रहा है कि जैसे कि नामदेव जी की वजह से मतलब किसी को आत्मग्लानि भी हो सकी, मेरी वजह से एक गाय की हत्या कर दी गई। तो प्रभु का विधान होता है, और वो फिर भगवान जो है अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक करते हैं। तो यही है आज का प्रसंग नामदेव जी का। एक दो और प्रसंग बचे हैं, उसमें एकादशी व्रत की उनकी परीक्षा ली गई थी, भगवान ने ली थी। और नामदेव जी का जन्म भी बड़े चमत्कारिक तरीके से हुआ है, वो भी हम आगे के एक दो कहना चाहिए वीडियोस में, एक दो आगे जो वार्तालाप हम करेंगे उसमें आपसे शेयर करेंगे। तो आप बताइएगा, और नामदेव जी का ये वाला प्रसंग आपको कैसा लगा, और आध्यात्मिक और भक्ति के जीवन में और कुछ क्या इसमें से कोई भक्ति का फॉर्मूला नामदेव जी किस प्रसंग से निकल के आते हैं वो हमें बताइएगा। ये दो तीन चीज़ें जो हमको समझ में आई है, हम कोशिश करेंगे, अभी तो हम प्रयासरत ही हैं और जीवन भर प्रयासरत ही रहेंगे कि ये जो आध्यात्मिक फार्मूलेज हैं, गणित के फार्मूलेज की तरह, इनको हम अप्लाई कर पाएँ। इसका हमको ध्यान रहे कि ये इस परिस्थिति आई है तो हमको अप्लाई करना है। तो सवाल कठिन देख के थोड़े से हम परेशान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कठिन सवाल कितना भी हो, लेकिन अगर जब उनका बार बार अभ्यास किया जाता है, बार बार अपनी मेमोरी में वो फार्मूलेज बिठा लिए जाते हैं, उनको रट लिया जाता है ना, तो फिर उनको अप्लाई करना भी आता है। तो मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में नामदेव जी की और एकांतिक वार्तालाप में, भागवतिक चर्चा में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, नर्मदा माता की आप पर कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।